हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर फर्स्ट में जो रिमेनिंग पार्ट बच गए थे, आज उसका लास्ट डे है। आज ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मेरे अगले वीडियो में आपको जरूर प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट चैप्टर है कि हम किसी डाइपोल के लिए मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव का बल लाघूर्ण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक है टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि स्टूडेंट आपने बल लाघूर्ण के बारे में क्लास 11th में पढ़ा है। बल लाघूर्ण एक्चुअली होता क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे आप पानी की टोटी को खोलते हैं, तो पानी के जब टैप को हम खोलते हैं तो देखे होंगे आप, उस पे एक जो मेरा फिंगर है एक लेफ्ट साइड में मूव करता है और एक राइट साइड में मूव करता है। तो जो दो फोर्स लगा रहे हैं आप, दो फोर्स लगा रहे हैं वहां पे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो वहां पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, दो फोर्सेज अप्लाइड हो रहे हैं, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं और उसके कारण एक नया फिनोमेना क्रिएट होता है, जिसके कारण वो टैप जो है वो घूमने लगती है, मूवमेंट करने लगती है और जो हमारा पानी है बाहर निकलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ठीक वैसे ही वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो मैकेनिक्स का पार्ट है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 में। तो इस इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से डिस्टेंस पे रखे जाते हैं और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले चल के हम रखते हैं, तो वो चार्जेस जो होते हैं, वो डाइपोल जो होता है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। इसी मूवमेंट को हम यहाँ पर बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं, टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट, बहुत आसान है। बल आघूर्ण का परिभाषा होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखने पर वहां पे उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो गुणनफल होता है उसी को हम वैद्युत बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको फिगर के साथ मैं बताना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं जिसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट इसमें एक डाइपोल रखा गया है किसी एंगल पे। सपोज ये एक डाइपोल है जो थीटा एंगल पर रखा गया है, ये जिसका एक माइनस चार्ज माइनस क्यू चार्ज और एक है प्लस क्यू चार्ज, जिसके बीच की डिस्टेंस आपको स्टूडेंट पता है, बताया भी गया है 2l। ये 2l डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस आघूर्ण की परिभाषा के हिसाब से यहाँ पर हम फार्मूले का फॉर्मेशन करेंगे। क्या है परिभाषा, एक बार और मैं बताना चाहता हूँ। किसी द्विध्रुव पर जो द्विध्रुव का बल आघूर्ण होता है वो द्विध्रुव के आघूर्ण एवं उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम स्टूडेंट वहां पे जो डिस्टेंस लेते थे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेस हो गया। सपोज ये थीटा एंगल पे स्टेबल है, ये द्विध्रुव। तो मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल टू वो एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इट मींस E इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहाँ से हम F की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो Q इंटू E, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। इस चार्ज पर फोर्स लगेगा अंदर की ओर और इस चार्ज पर फोर्स लगेगा बाहर की ओर। तो यहाँ पर एक अंदर की ओर मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, बाहर की ओर फोर्स ले लेता हूँ जिसको QE से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा, इसको भी QE से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस फोर्स के कारण ये डाइपोल मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है कि वो मूवमेंट होता कितना है। तो हम फार्मूला कैसे बनाते हैं, टॉर्क का फार्मूला होता है बल आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, टॉर्क या टाउ पढ़ा जाता है। और कैसे इसका फार्मूला बताएंगे, तो टाउ इक्वल टू बल आघूर्ण बराबर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में भी लिख देता हूँ, मैकेनिक्स का फार्मूला जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, ये क्लास 11 का फार्मूला है। बल आघूर्ण बराबर एक बल ले लेते हैं, बल गुणे लंबवत दूरी। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाउ इक्वल टू F, जो फोर्स लग रहा है वो है Q इंटू E इंटू लंबवत दूरी। स्टूडेंट ये फाइंड कर लेंगे। तो अगर ये डिस्टेंस 12 हो, कर्ण है, और ये एंगल थीटा दिया हो, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर एक नोमेनक्लेचर कर देते हैं, कुछ मान लीजिए यहाँ पे
ए पॉइंट ले लिया, तो परपेंडिकुलर कितना है ये हमको निकालना है। तो ए क्यू ए इसको बी मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं। तो ए बी अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हो जाएगा बीसी। तो यहां से स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और बीसी की वैल्यू कितनी है, ये 12 है। तो 12 अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ए बी होगा अर्थात परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा 12 साइन थीटा। इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी 12 साइन थीटा, जैसा कि मैंने फिगर में भी लिख दिया 12 साइन थीटा होगी। कैसे होगी, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है। अब इसी को हम थोड़ा सा रीजनरेट कर देंगे तो हम यहाँ पर फार्मूला पाएंगे। इस ई को मैं छोड़ देता हूं और बाकी सारी वैल्यूज को 2 ये क्यू बच गया, ये एल बच गया और बाकी साइन थीटा। इसलिए आप जैसा कि जानते हैं कि 2QL ये P को रिप्रेजेंट करता है, द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये फार्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है। तो EP साइन थीटा के इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी टाउ इक्वल टू, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेक करें तो वेक्टर टाउ इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ई और वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर पी, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये वेक्टर पी हो जाएगा। तो ये हम इसका वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं। यहां से हम कुछ केस स्टडी को देखते हैं। तो पहला केस स्टूडेंट क्या है, केस फर्स्ट है कि अगर मान लीजिए मैं इस डाइपोल को ऐसे ना रख के ऐसे घुमा के ऐसे पैरेलल कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो स्टूडेंट आप जानते हैं अगर मैं इस डाइपोल को घुमा के ऐसे पैरेलल कर दूं और छोड़ दूं तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा दोनों पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल लाइंस के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब एंगल नहीं बनता है। तो यहाँ पर जब डाइपोल द्विध्रुव समांतर हो मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री के केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू EP साइन 0। और स्टूडेंट आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो आपकी जानकारी के बता दूं, अगर कोई डाइपोल है अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा गया है तो वो मूवमेंट नहीं करेगा, वहां पे मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला केस आपको समझ में आया होगा। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो सपोज मान लीजिए इस डाइपोल को मैं ऐसे पैरेलल न रख के हॉरिजॉन्टल रख देता हूं ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इनके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ फिगर देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जब द्विध्रुव यानी डाइपोल जो होगा, जब द्विध्रुव लंबवत हो तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो टाउ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड होगी टाउ इक्वल टू P इंटू E, यानी यहाँ पर एक मूवमेंट काम करेगा और ये घूमना चालू कर देगा। तो इस केस स्टडी ऐसे कि हम अलग अलग एंगल के साथ एंगल बदल के यहाँ पर हम अलग अलग टाउ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार और वीडियो को रिव्यू करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे कमेंट में जरूर लिखिए, तो हम वहां पे सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ मैं, अगर दो वायर अगर एक दूसरे के पैरेलल गए हों तो वहां पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बट अगर दो वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे क्रॉस करते हों और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो तो वहां पे एक फोर्स अप्लाई होता है, और ये फोर्स अप्लाई होने के कारण ये वायर आपस में चिपक के और शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट के हिसाब से दो वायर पैरेलल रखेंगे तो वहां पे कोई टाउ अप्लाई नहीं होगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर पैरेलल हो जाएंगे तो वहां पे फोर्स अप्लाई होता है। इस साथ हम बल आघूर्ण आप यहाँ पर अच्छे समझे होंगे। तो इसके बाद इस चैप्टर में हमको इतने टॉपिक क्लियर करने थे। चैप्टर वाइज डे टू डे क्लास आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट एक नॉर्मल
वे में। आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इससे रिलेटेड ये चैप्टर क्लियर हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं अब आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करूं। इस शुभकामनाओं के साथ कि आप घर पे रह के अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तब तक के लिए